कहते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है। ऐसे ही रामपुर गांव में रहने वाली बूढ़ी माँ की नेत्र, हाथ पांव सब जवाब दे चुके थे। पूरा दिन अपनी छोटी सी कुटिया में रहकर अपना दिन व्यतीत करती थी। बूढ़ी माँ के पतिदेव का देहांत कई वर्ष पहले हो गया था। बूढ़ी माँ के जीवन में अब उनके भतीजे के अलावा कोई नहीं था और बूढ़ी माँ उसी भतीजे के नाम पर अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी। भतीजा अपने नाम संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े बातें किए थे और अब बूढ़ी माँ को भोजन में सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता है और इसमें पूरा हाथ अपने भतीजा और उसकी पत्नी रूपा का था। एक दिन सुबह, ये लो खाना खा लो। थोड़ा टाइम क्या हो जाता है, पूरा घर सर पे उठा लेता है ये बुढ़िया। उसके बाद रूपा सूखी रोटी को बूढ़ी माँ के सामने रखकर वहाँ से चली जाती है। नहीं खाती मैं तेरी ये सूखी रोटी, रात का बचा हुआ खाना बासी खाना देती है। भगवान करे तेरी बहू भी तेरे साथ ऐसी करे। तभी वहाँ पर रूपा की छोटी बेटी टुक टुक की आ जाती है। क्या लाई है तू मेरे लिए? बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे लिए कचौड़ी लेके आई हूँ। अरे वाह, कचौड़ी? बूढ़ी माँ से बचा कर लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो। बूढ़ी माँ बड़ी आनंद से कचौड़ियाँ खाती है। और है क्या बेटा? नहीं, एक ही थी और वो मैं आपके लिए बचा कर रखी थी। और दादी, ये इसके साथ ये सूखी रोटी भी खा लेना, नहीं तो भूखे पेट में दर्द होगा। बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे। ये रोटी मैं पानी में डुबो कर खाऊंगी। बहुत सूखी रोटी है लाती है तेरी माँ। बूढ़ी माँ थोड़ा बाहर गई है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए एक गिलास गरम दूध ला के देती हूँ। हाँ, और सुन, मलाई समेत लेके आना, मैं छुपा कर अंदर बैठकर खा लूंगी। इसी तरह पूरे घर में एक ही छोटी बेटी टुकटुकी थी जो बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करती थी और बड़े बेटे माँ बाप की तरह बूढ़ी माँ का तिरस्कार करते थे। आज घर में राम प्रसाद के बड़े बेटे का तिलक था। घर में नाना प्रकार के पकवान बन रहे थे और पूरा घर पकवान की खुशबू से महक रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भर पेट खाना खाऊंगी और बहुत सारे मिठाई भी खाऊंगी। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। यहाँ बैठकर क्या फायदा, एक काम करती हूँ, हलवाई के पास ही जाती हूँ। बूढ़ी माँ हाथ के सहारे लेंघते हुए हलवाई के पास जाकर बैठ जाती है। तभी राम प्रसाद की पत्नी बूढ़ी माँ को पूरियों को निहारते हुए देख लेती है। अरे पेट की कुहा है, कितना भी भरो भरता ही नहीं। अभी तक तो मेहमान भी नहीं खाया और भगवान तक को भी भोग नहीं लगा। नहीं, सबसे पहले तो इनके पेट में पहले ठूस दिया जाए। इतना खाती हो, जाती कहाँ है? ये कहकर रूपा बूढ़ी माँ को धक्का मार देती है। जाओ, जाके घर के अंदर जाके बैठो। सब लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद ही तुम्हें मिलेगा, समझी? उसके बाद बूढ़ी माँ हाथ के बल नींदते हुए कोठरी के अंदर आ जाती है। सच ही तो है, अब तक तो मेहमान भी नहीं खाया और घर के लोग पहले खा लेंगे तो कैसे होगा। अब तो जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं तब तक नहीं जाऊंगी। बूढ़ी माँ के मन में ऐसे ही विचार चली रहे थे और वो बैठे बैठे बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उनसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। एक एक पल उन्हें एक एक जुग के समान लग रहा था। सब मेहमान खाना खा रहे थे और बूढ़ी चाची बैठे बैठे अपनी कोठरी में बुलाने का इंतजार कर रही थी। ये टुक टुक भी ना जाने कहाँ चली गई। आज इतने मेहमानों में उसे आज मेरी याद भी नहीं आई। बहुत इंतजार करने के बाद अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा, बहुत देर हो गई और ऐसे ही अंदर बैठी रही तो बची कुची खाना ही खाना पड़ेगा आज। इतना कहते ही बूढ़ी माँ फिर से कोठरी के बाहर लिंगलाते आ जाती है। बूढ़ी माँ को ऐसे लिंगलाते हुए आता हुआ देखकर वह खाना खाते हुए सब लोगों ने बोले, अरे ये कौन है? तभी वह खड़ा राम प्रसाद को गुस्सा आ जाता है और बूढ़ी माँ को घसीटते हुए घर के अंदर लेके जाता है। तुम्हें क्या दो पल भी चैन से नहीं बैठा जाता है?
खाना देखती हो तो मुंह ललचाने लग जाती हो। जब तक सब लोगों ने खाना ना खा लेंगे तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अब इस बार तू बाहर आई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और राम प्रसाद बाहर से चला जाता है और बूढ़ी माँ दुखी होकर वहाँ पर बैठी रहती है। और इधर सुबह से शाम हो गई। सब मेहमान खाना खाकर चले गए थे और घर में सब लोगों का खाना भी हो गया था और घर में सब लोग सो गए। लेकिन टुक टुक ने अपने हिस्से का कुछ खाना अपनी बूढ़ी माँ के लिए बचा कर रखे थे। टुक टुक ने देखा कि उसकी माँ सो गई है और टुक टुक चुपके से अपनी बूढ़ी माँ के पास जाती है। बूढ़ी माँ, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बूढ़ी माँ टुक टुक की आवाज़ सुनकर झट से उठ जाती है। तुम्हारे लिए मैं पूरियाँ लाई हूँ। अच्छा, तेरी अम्मा ने भेजी है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरी हिस्से की है, मैंने तो आपके लिए बचा कर रखी थी। बूढ़ी माँ पूरियाँ खाने लगती है। और है क्या बेटा? नहीं नहीं बूढ़ी माँ, बस इतनी ही थी, आपको और चाहिए था क्या? हाँ, पर जा अपनी अम्मा से मांग कर ले किया। माँ तो सो रही है, अभी माँ को उठाऊंगी तो माँ मुझे बहुत मारेगी। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी माँ बोलती है, एक काम कर बेटा, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ पर लेके चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। टुक टुक बूढ़ी अम्मा की हाथ पकड़कर वहाँ पर लेके जाती है जहाँ पर लोगों ने खाना खाकर जूठे बर्तन फेंक के रखे थे। और बूढ़ी माँ उन पत्तियों से टटोर कर खाना खाने लगती है। तभी रूपा की आँख खुल जाती है और देखती है कि टुक टुक वहाँ पर नहीं थी। टुक टुक को अपनी जगह पर ना सोता हुआ देखकर रूपा टुक टुक को देखने के लिए बाहर आती है। रूपा बाहर आकर देखती है कि पत्तों के ढेर के बाजू में टुक टुक चुपचाप खड़ी थी और बूढ़ी माँ पत्तों के ढेर से खाना टटोर कर खा रही थी। ये देखकर रूपा का हृदय सन हो गया। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि जमीन सूख गई हो और आसमान चक्कर खा रही हो। करुणा से उसकी आंखें भर आई और कहने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आमदनी होती है, उसकी ये प्रकृति, और वो भी मेरे कारण। भगवान मेरी पापों को क्षमा करे। आज तो मेरे बेटे का तिलक था और सैकड़ों लोगों ने खाना खाया, और जिसकी बदौलत मैंने हजारों रुपए पाती हूँ, आज उसको मैंने भरपेट भोजन नहीं दे पाई। और रूपा बूढ़ी माँ के पास जाती है। मौसी जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब उठो यहाँ से। उसके बाद रूपा बूढ़ी माँ को अपनी कोठी में लेके जाती है। उसके बाद रूपा भोजन से भरा हुआ एक थाली लेकर बूढ़ी माँ के पास गई। मौसी, ये लो खाना खाओ और मुझे माफ़ कर देना। भोले वाले बच्चों के जैसा मार तिरस्कार सब भूलकर बूढ़ी माँ बड़े ही आनंद से खाना खा रही थी। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।